स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पहले वीडियो में हम लोग 3 नाउन के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। आज के क्लास में मैं आपको बाकी जो 2 है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बता दूंगा। फिर हम जाएंगे दूसरे सेक्शन में, जो दूसरे क्लासिफिकेशन है वो है काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल। मटेरियल नाउन्स शो अस और डिनोट द सब्सटेंस फ्रॉम व्हिच दे आर मेड। ये समझ में आया कि ये थोड़ा और समझा दूँ? मतलब कोई भी चीज़ जिसको हम मटेरियल नाउन बोलेंगे वो देखा जाता है कि किस चीज़ से वो बना हुआ है, उसका सब्सटेंस क्या है और क्या मटेरियल उसमें यूज हुआ है। जैसे एक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए आप एक चेयर बना रहे हैं, तो वो किस मटेरियल या किस सब्सटेंस से वो चेयर बनाना चाहते हैं। जैसे आपने उसको आयरन से बनाया तो वो आयरन उसकी सब्सटेंस है और आयरन को हम बोलेंगे कि एक मटेरियल नाउन है। इसी तरीके से और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आपका सिल्वर हो सकता है, स्टील हो सकता है, कि वुड हो सकता है, या आपका सिल्क हो सकता है, कॉटन हो सकते हैं। ऐसे 1000 एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जिनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ये जो 4 टाइप नाउन मैंने अभी पहले आपको समझा दिया, उसके बाद आता है द 5th कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं, या 5th टाइप ऑफ नाउन जिसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही सबसे ज़्यादा परेशान करता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे और जिसके लिए मैंने आपको ये थोड़ा आपकी अटेंशन इधर लाना चाहता हूँ। मैं 6 वर्ड लिखा हूँ। एक देखिए, एक है ब्यूटी, दूसरा लिखा हूँ काइंडनेस, इधर लिखा हूँ पॉवर्टी और इधर लिखा है डेथ। फिर तीसरे सेक्शन में मैं लिखा हूँ लाफ्टर एंड हेट्रेड। और अगर आप ध्यान देंगे तो ये सारे के सारे, हो सकता है कि आपको भी पहले से पता हो कि ये सारे के सारे को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना है कि आप जानते हैं व्हाई वी कॉल देम एब्स्ट्रैक्ट। तो मैं आपको उसकी आइडिया भी थोड़ा देने की कोशिश करता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ को बोला जाता है जिसमें उसका कॉन्क्रीट स्वरूप यानी फॉर्म हम दुनिया में उसको कर नहीं पाएंगे। वो एक आइडिया भर हमारे दिमाग में रहता है जिसको हमको केवल देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, लेकिन उसकी कोई आपको ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट जो मिलता है बाकी चीज़ों के जैसे, वो नहीं होता है। इसका मतलब क्या है ना, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि जाके एक ग्लास पानी लेके आइए, तो आप वो ग्लास ले आते हैं, वो आप हाथ में पकड़ के लेके आ जाते हैं। कि एक मोबाइल लाइए तो वो आप ले आते हैं। मैं बोलता हूँ यार वो हाथी देखिए, तो आप हाथी का विजुअलाइज करते हैं, उसकी स्वरूप देखते हैं, मैंने कॉन्क्रीट फॉर्म में फिजिकल ऑब्जेक्ट के तौर पे उसको देख लेते हैं। लेकिन मैं अगर आपको ये बोलता हूँ कि थोड़ा काइंडनेस जाके मार्केट से लेके आओ, थोड़ा ब्यूटी लेके आओ मेरे लिए, कि थोड़ा पॉवर्टी मेरे लिए, कि डेथ थोड़ा खरीद के लाओ, कि आप हेट्रेड थोड़ा मुझे खरीद के दीजिए, कि ये जो है लाफ्टर मुझे थोड़ा खरीद के दीजिए, ये होता नहीं है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया, मैं थोड़ा और आपको डीपर लेवल में ले जाता हूँ तो बड़े आसानी से आपको समझ में आएगा। मान लीजिए आप गाड़ी में आपके मम्मी पापा के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैफिक में आप फंसे। वहाँ पे आपने जैसे ट्रैफिक में आपका गाड़ी रुका तो एक छोटा सा बच्चा जिस मांगता हुआ आपके पास आया, तो आपके मम्मी पापा ने उसको खाना खाने के लिए 100 रुपया दिया। आपका सफ़र ऐसे जारी था और इसी बीच आप जाके और एक ट्रैफिक में फंसे, और वहाँ पे भी आपने देखा कि और एक बच्चा आके वही चीज़ कर रहा है, मांग रहा है, लेकिन वो इस बार आपके पास नहीं आया था, वो किसी दूसरे गाड़ी वाला के पास गया था। और आपने ये देखा उसको कि वो इंसान जो गाड़ी में बैठे हुए थे वो अपने पॉकेट से 50 रुपया निकाल के उस बच्चे के हाथ में थमा दिया। तो दोनों के दोनों आप देख रहे हैं, या मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि दोनों केसेस में आप क्या देख रहे हैं, दोनों आपने क्या दिखाया और वो इंसान ने क्या दिखाया ना, वो दोनों के दोनों आप दोनों ये दिखा रहे हो कि आपके अंदर दया भाव है। इसी वजह से आपने उसको पैसा दिया, वो इंसान भी पैसा दिया। लेकिन अगर आप उसको अच्छे से देखेंगे कि आपकी दया भाव, उसका जो वैल्यू था वो था 100 रुपीज़ का, और जो दूसरे इंसान जिन्होंने दिया उनका था 50 रुपीज़ का। ये जो दया है, इसीलिए मैं ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो दया चीज़ है जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल रहे हैं, वो आपके लिए कुछ एक अलग आइडिया है और दूसरे इंसान के लिए कुछ अलग आइडिया है, और उसकी कोई कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट मार्केट में मिलता नहीं है। इसमें अगर भी आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको दूसरे इसमें जो पहला लिखा हूँ ब्यूटी, उसकी तरफ मैं लेके आपको जाता हूँ। जैसे आपने बहुत सारे लोग, हम लोग ताजमहल देखे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी को ताजमहल अच्छा लगे। बहुत सारे लोगों को ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, लेकिन फॉर मैनी अदर्स इट इज़ नॉट सो गुड। उनको कुछ और चीज़ अच्छा लगता है अदर देन द ताजमहल।
इसका मतलब है हमारा जो ब्यूटी का आइडिया है वो भी वैरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसी वजह से ये एब्स्ट्रैक्ट उसी को ही बोलते हैं, क्यों ना ये एक आइडिया भर है, एक सोच है जो अपने अपने लोगों के दिमाग के हिसाब से काम करता है, लेकिन उसकी कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट ऐसे मार्केट में मिलता नहीं है या बाहर हमको दिखाई नहीं देता है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ बॉलीवुड कि मैं जानता हूँ हर किसी का, लगभग हर किसी का इंडिया में कोई ना कोई बॉलीवुड में ब्यूटीफुल हीरो या ब्यूटीफुल हीरोइन होते हैं जिनका आप बहुत ज़्यादा फैन होते हैं। तो ये आप जिनको आपने ब्यूटीफुल बोला, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरों के लिए भी उतना ही ब्यूटीफुल हो। आपके जो ब्यूटी के परिभाषा है आप उस हिसाब से उस बॉलीवुड हीरो या हीरोइन को अपना आइडल मानते हैं या रोल मॉडल मानते हैं, लेकिन वो किसी और के लिए नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं फैंस का अलग अलग सब हीरो हीरोइन जो होते हैं वो उनकी रोल मॉडल्स होते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं मेल एक्टर को ब्यूटीफुल बोल दिया, तो मैं खाली दिखाने के लिए कोशिश कर रहा था कि ब्यूटी मतलब सुंदर जिसको हम बोलते हैं वो हम कैसे उसको आंकते हैं, कैसे हम उसको अपने दिमाग में उसकी एक पिक्चर बनाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं बोलना चाहिए तो आप उसको हैंडसम बोल दीजिए तो वो चलेगा। ये भी उसी तरीके से चीज़ है जैसे मैंने इसको आपको समझाया, और ये भी अगर आप देखेंगे लाफ्टर हेट्रेड ये भी उसी तरीके की चीज़ है। इसी वजह से हम उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अभी मैं आपको ले चलता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स व्हाट ना इधर क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। अगर ये तीनों में से किसी भी नाउन में ये तीनों में से एक है तो उसको हम आंख बंद करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स क्या ना क्वालिटी। तो ये देखिए पहला वाला ब्यूटी, काइंडनेस, ये किसी वस्तु का या किसी नाउन का गुण को दर्शाता है, और जब गुण दर्शाता है तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल सकते हैं। जैसे कि मैं बोला कि उसके अंदर क्वालिटी हो सकता है, नहीं तो स्टेट हो सकता है। ये वो स्टेट वाला, वो राज्य वाला नहीं, ये है अवस्था वाला स्टेट। माने आप अगर किसी की पॉवर्टी मतलब वो एक उसकी अवस्था को हम बोलते हैं। सिमिलरली डेथ जो होता है वो एक अवस्था होता है। इसी वजह से अगर जो भी नाउन में ये अवस्था दर्शा रहा होगा उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल सकते हैं। जैसे कि मैं बोला क्वालिटी या स्टेट या फिर आपका एक्शन सुचा रहा होगा या दर्शा रहा होगा तो उसको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हेट्रेड है या लाफ्टर है, ये दोनों के दोनों हमारे एक्शन कहलाते हैं। मतलब हमको नहीं चाहते हुए भी वो नफरत होता है, या लाफ्टर किसी चीज़ में हमको आ ही जाता है या नहीं आता है ये हम नहीं कह सकते हैं, वो आइडिया के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कहने का मतलब है कि ये एक एक्शन होता है, ये सब इसी वजह से हम उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। और कुछ मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दे देता हूँ, जैसे फ्रीडम हुआ, नॉलेज हुआ, वाइटनेस हुआ, शार्पनेस हुआ, इंटेलिजेंस हुआ, आपका जजमेंट हुआ, मूवमेंट हुआ, ये सारे यूथ हुआ, और मैनहुड, बॉयहुड, गर्लहुड, आप लोग स्टूडेंट हो तो स्टूडेंटहुड भी हो सकता है। ये सारे आर एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ये एग्जांपल्स के बाद मैं अभी आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का और एक खासियत बोल देता हूँ, उसकी एक रहस्य हम बोल सकते हैं। वो क्या है ना, जैसे ये सेंटेंस को आप कंसिडर कीजिए। मैंने लिखा है कि द ताजमहल इज़ ए ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। तो हम ये ताजमहल को क्या बोल रहे हैं ना, ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। इसका मतलब इसके अंदर कुछ है जिस वजह से हम उसको ब्यूटीफुल बोल रहे हैं। और वो क्या चीज़ है इस ताजमहल के अंदर ना, वो है आपका ब्यूटी, जिस वजह से हम उसको ब्यूटीफुल बोल रहे हैं। मान लीजिए कल को ताजमहल नहीं रहा तो क्या दुनिया से ब्यूटी गायब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, वो रहेगा। और ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में हम उसको ढूंढेंगे, देखेंगे और लोग उसको तारीफ़ करेंगे, बोलते रहेंगे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। क्यों ना, उसके अंदर वो ब्यूटी है। इसका मतलब क्या होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जिस सब्जेक्ट की वजह से हम उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल रहे हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं रहा तो ये कॉन्सेप्ट रहता है, माने वो अपने आप रह सकता है दुनिया में। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं अभी आपको और दूसरे के एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। मान लीजिए मैं ये वर्ड जो लिखा ब्रेव, आप जानते हैं ब्रेव क्या है? और आप सोचिए, जिसको भी आप ब्रेव मानते हैं उसके बारे में सोचिए।
या खास करके उन सैनिकों के बारे में सोचिए जिनको हम ब्रेव मानते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो ब्रेव सोल्जर हमेशा रहेगा। कभी ना कभी या तो ऊपर वाला ना करे उसकी कभी कुछ हो गया तो दूसरे सैन्य आते हैं, या वो अगर बूढ़ा हो जाते हैं या रिटायर कर जाते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन ब्रेवरी जो है वो रहता है अपने आप में। सो ब्रेवरी, ब्यूटी, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पे रह सकते हैं अपार्ट, इसीलिए दे आर कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम देयर ऑब्जेक्ट। माने जिस ऑब्जेक्ट में वो थे वो अगर नहीं भी रहे तो वो अपने आप में रह सकते हैं, ये उसकी एक खासियत है। डियर स्टूडेंट्स, ये भी याद रहे कि मैं थोड़ा आपको और कुछ टिप्स दे देता हूँ। आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे पहचानेंगे तो उसको इधर थोड़ा फॉलो कीजिए कि जैसे किसी वर्ड में NESS है तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। किसी में हुड में ख़त्म होता है तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। किसी में अगर TION है तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ख़त्म होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे बोला कि TION जिस वर्ड में ख़त्म होगा वो होगा, फिर आपका MENT जिसमें होगा, जैसे गवर्नमेंट, मूवमेंट, जजमेंट, ये सब आपका हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए मुझे। दीज आर द क्लूज टू आइडेंटिफाई दी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। और भी अगर आपको चाहिए तो आप हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिए, कमेंट में लिखिए। अगर आपको ज़रूरत होगा तो मैं और कई सारे ऐसे आपको दे दूंगा टिप्स जिसके ज़रिए आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बना भी सकते हैं और पहचान भी सकते हैं इन एनी सेंटेंसेस। आई होप ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो आप उसके बारे में बिल्कुल जानकारी दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।